साल भर में कई मनोकामनाओं को लेकर के लोग सावन का इंतजार करते हैं। सावन का महीना आ चुका है। पंडित जी, सावन इस बार 1 महीना का है या 2 महीने का? देखिए 2025 में सावन एक महीना का है, 2 महीना का नहीं। शुरुआत कब से हो रही है? सावन का शुभारंभ है इस साल 11 जुलाई 2025 रोज शुक्रवार के दिन से हो। सावन खत्म किस दिन होगा? 9 अगस्त 2025 रोज शनिवार के दिन। यानी रक्षाबंधन भी उसी दिन होगा? जी, 9 अगस्त 2025 रोज शनिवार के दिन ही रक्षाबंधन। बीच में एक महापर्व आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई नाग पंचमी। जी जी। लोग डर करके भी नागों की पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी कब है? देखिए सावन में इस साल 2025 में नागपंचमी का शुभ मुहूर्त 29 जुलाई 2025 रोज मंगलवार के दिन है, जो कई वर्षों के पश्चात अपने आप में अद्भुत संजोग लेकर नागपंचमी यानी महावीरी झंडा, उस दिन महावीरी झंडा भी होता है, ठीक है ना। तो हनुमान जी की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा की जाती है, तो मंगलवार के दिन करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक है। और कई वर्षों के बाद में इस वर्ष मंगलवार के दिन नागपंचमी महावीरी झंडा पड़ा क्या है। बात? जी। अच्छा पंडित जी, तमाम लड़कियां जो हैं, महिलाएं सोमवारी का व्रत करती हैं। कई मनोरथ मन में पाल के रखती हैं, इसलिए सोमवारी का व्रत करती हैं। सोमवारी का व्रत करने का माने सही विधि विधान क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए कहा गया है कि 1 लोटा जल और सारे समस्या का हल, ठीक है। 1 लोटा जल से मनुष्य के सारे समस्या का हल हो सकता है। शिव महापुराण की कथा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोग शोक सब भस्म हो जाते, ओम नमः शिवाय जो नर गाते। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलने के लिए, भगवान की पूजन अर्चन करने के लिए इतना बड़ा आडंबर की आवश्यकता नहीं है। 1 लोटा जल का 1 लोटा जल काफी है, क्योंकि कहा गया है, जल अर्पण कहाँ हो? मैं बता रहा हूँ, कहा गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव मेरी सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है, ठीक है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, कहा गया है। तो 1 लोटा जल 5 बिल्व पत्र, क्योंकि बिल्व पत्र चढ़ाने का भी महादेव जी के ऊपर विशेष महत्व है। इसका एक श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 1 बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य के, इंसान के 1 जन्म नहीं 3 जन्मों के पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है। हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ। जो बेलपत्र महिलाएं जो चढ़ाएंगी, लड़कियां खास करके जो चढ़ाएंगी, तो ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग से दूर रहना चाहिए महिलाओं को। तो कितने दूरी से चढ़ाएंगी? नीचे का जो अर्घा होता है ना, वो माता पार्वती का अंश होता है। नीचे का अर्घा हमारे दर्शक समझ नहीं पाएंगे, बढ़िया से समझे। देखिए ऊपर का जो शिवलिंग है वो महादेव का है, और नीचे का जो अर्घा बना हुआ है जिसपे सांप वाप रहता है, जी वो माता पार्वती है। जहाँ से जल अर्पित करने के बाद निकास होता है। जी निकास होता है, तो उसे अर्घा बोलते हैं। और आप लोग एक चीज और से जान लीजिए कि किसी भी शिवलिंग में जाइएगा, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, तो शिवलिंग का अर्घा जो होता है उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। अच्छा, अगर कितना दूरी से चढ़ाया जाएगा बेलपत्र? आप अर्घा को स्पर्श करके चढ़ाइएगा। मतलब लिंग को टच नहीं करना है, अर्घा को टच कर। जी जी जी। और 5 बिल्व पत्र के ऊपर अष्टगंध चंदन से जय श्री राम लिख करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके, और 5 बिल्व पत्र चढ़ाएं। 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर से अर्पण करें, और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए जलाभिषेक करें। महादेव अवश्य सुनेंगे, माता पार्वती अवश्य सुनेंगी। आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की आधि व्याधि, रोग, जरा, पीड़ा, कष्ट, चिंता, तनाव, दुख, दारिद्र्य, बाल बच्चों की उन्नति तरक्की रुक गई है, आपका बेटा बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, या किसी भी प्रकार की समस्या में आप ग्रसित हैं, 1 साल के अंदर अंदर में सारे समस्याओं का समूल नाश होगा और जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। सावन में जो पूजा होगा, शिव का होगा, शंकर जी का होगा, या भोले बाबा का होगा? मतलब मेरे पूछने का अर्थ है, तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि शिव, शंकर और भोले बाबा ये तीनों एक ही है या अलग अलग है? एक ही, नाम पर्यायवाची शब्द। नाम पर जी देखिए, तीनों का पूजा होगा। जी तीनों का पूजा होगा। नाम से आप कर लीजिए। माता पार्वती की पूजा करनी है,
देखिए ये 2025 का जो सावन है ना, 100 साल के अंदर में ऐसा पहली बार हो रहा है जिस सावन का शुभारंभ शुक्रवार के दिन से हो रहा है और समापन शनिवार के दिन हो रहा है। शुक्रवार भी तो शंकर जी का है। मैं बता रहा हूँ, शुक्रवार माता पार्वती का दिन है। अच्छा, किन का दिन है? हमारे दर्शक जी, आप लोग वैभव लक्ष्मी का नाम सुने होंगे, अष्ट लक्ष्मी का नाम सुने होंगे, माता पार्वती का पर्यायवाची शब्द रूप है। ठीक है, तो शुक्रवार जो है माता पार्वती का दिन है और सोमवार जो है भगवान शिव का दिन है। अब आप पूछेंगे कैसे और क्यों? ये तमाम दर्शकों का ये प्रश्न हो सकता है। तो पूर्व जन्म में रानी मैना और राजा हिमांचल की कन्या माता पार्वती के कई वर्षों के अथक तपस्या के पश्चात इसी सावन महीना में भगवान शिव को सोमवार के दिन वर के रूप में प्राप्त किया। इसलिए सोमवार प्रिय है शंकर, भगवान शिव को प्रिय है। और माता पार्वती जो है लक्ष्मी का रूप है, इसलिए शुक्रवार माता पार्वती को समर्पित है, माता पार्वती को प्रिय है। इसलिए सावन में शुक्रवारी और सोमवारी का विशेष महत्व है। और 2025 का जो सावन है अपने आप में दुर्लभ संयोग इसलिए है क्योंकि इसमें 5 शुक्रवारी और 4 सोमवारी का अत्यंत दुर्लभ संयोग है। 5 और 4 कितना होता है? 9। माता का कितना रूप है? 9। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगदम्बा की माता पार्वती की जय। पंडित जी, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है, तो सावन में जो हम पूजा करने जाएंगे, सोमवारी हो या अदर किसी भी दिन, पहले गणेश जी की पूजा करें या भगवान शिव की पूजा? नहीं, महादेव की पूजा करेंगे। तो महादेव हो गए जी, महादेव। देखिए इंसान जीव से शिव बन जाता है जब इंसान के ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है। अच्छा, हम पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, शंकर जी का कौन सा पुष्प अति प्रिय होता है? मंदार पुष्प अति प्रिय है। मंदार आक का नाम सुने हैं? मंदार। जी, अच्छा। मंदार पुष्प भगवान शिव को सबसे प्रिय पुष्प है। सोमवार के दिन कितना मंदार चढ़ाना चाहिए? अगर संभव है तो 108 वो अवश्य चढ़ा। भगवान शिव का सबसे प्रिय फल कौन होता है? बिल्व फल होता है। बिल्वपत्र? बिल्व फल, बेल वाला फल? जी, बेल वाला फल महादेव को अति प्रिय है। और बेल का फल चढ़ाना चाहिए? जी, चढ़ाना चाहिए। सोमवार के दिन भी चढ़ाया जा सकता है? जी, चढ़ाया जा सकता, तोड़ा नहीं जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन चढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग धतूरे का फल महादेव को चढ़ाएंगे। भांग वगैरह का क्या है? हाँ, भांग तो चढ़ाया जाता है। देखिए इसके पीछे भी कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न निकला था। 14 रत्नों में हलाहल विष का घड़ा भी निकला था। तो उस विष के घड़े को पान करने के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिससे उनका एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। ठीक है, तो उसी विष को गरल को शांत करने के लिए सावन में 30 दिन महादेव का जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, या जो कुछ भी पूजन अर्चन किया जाता है उसी गरल विष को शांत करने के लिए और मनुष्य के इंसान के जीवन में उपस्थित समस्त ग्रह दोषों से मुक्त होने के लिए, मुक्ति के लिए, उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो, इसी कामना के साथ सावन में महादेव की पूजा की जाती है। रुद्राभिषेक का क्या महत्व है और किस दिन होना चाहिए सावन में? देखिए रुद्राभिषेक है सावन में आप कभी भी करा सकते हैं। पूरे सावन में? जी, सावन में रुद्राभिषेक करने के लिए किसी शिववास की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी सावन में 30 का 30 दिन है, कभी भी करा सकते हैं, चाहे घर में करावें या मंदिर में करावें, लेकिन रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। सर्वोत्तम समय क्या होना चाहिए रुद्राभिषेक? जिस दिन शिववास हो। सर्वोत्तम समय प्रातः काल। प्रातः? जी, प्रातः। शिव के इस पवित्र महीने में तमाम लोग महामृत्युंजय की कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए सबसे पहले तो मृत्युंजय कहते किसे हैं? जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। तो महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र के स्मरण से, उच्चारण से, और उच्चारण और स्मरण नहीं कर पाते हैं तो केवल श्रवण मात्र से यानी सुनने मात्र से आपके जीवन की उपस्थित समस्त ग्रह दोषों की शांति होती है, जीवन में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त। यानी आप नहीं करा सकते, अगर कोई करा रहा है वहां जाके आप उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है? जी, मिलता है। अब देखिए इसके पीछे एक छोटा सा मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी बस में बैठ के आप जा रहे हैं देवघर, उसमें 40 लोग हैं, आप लोग बैठ के जा रहे हैं, चला के कौन ले जा रहा है? ड्राइवर। तो ये पता नहीं है ड्राइवर भगवान का दर्शन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप लोग बैठ के जा रहे हैं तो आप लोग अवश्य दर्शन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो करा रहा है वो इतना ना चिंता तनाव में रहता है, पता नहीं उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो केवल
सुनने के लिए और देखने के लिए, भगवान की पूजा अर्चन करने के लिए जा रहे हैं ना। आपको कौन इतना फूल बिल्व पत्र रोली अष्टगंध चंदन वगैरह वगैरह व्यवस्था करना है? जो कर रहा है वो तो प्रसन्न है। तमाम सावन के संबंधित प्रश्नों के साथ हमारे साथ थे आचार्य संतोष मिश्रा जी, और बखूबी इन्होंने सावन के सारी खूबियों को बता दिया है। बहरहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय